उत्तर प्रदेश में अब किराएदार रखने में मनमानी नहीं चलेगी। कोई किसी को भी यूं ही किराएदार नहीं रख लेगा। इसके लिए बाकायदा नियमों का पालन करना पड़ेगा और किराएदार व किराए के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध करानी होगी। यही नहीं, मनमाना किराया बढ़ाने पर भी लगाम लगेगी। तय नियमों के तहत किराया बढ़ाया जा सकेगा। इन सबको लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक कानून बनाने जा रही है। इसका मकसद किराएदार और मकान मालिक दोनों के हितों की सुरक्षा करना है। इससे किराएदारी को लेकर होने वाले विवादों पर भी बहुत हद तक लगाम लगाई जा सकेगी। किराएदार रखने से पहले न सिर्फ एग्रीमेंट करना बल्कि इसकी जानकारी किराया प्राधिकरण को देना ज़रूरी होगा। कानून लागू किए जाने के बाद मनमाना किराया बढ़ाने पर भी लगाम लगेगी। नियमों के तहत आवासीय पर 5 और गैर आवासीय पर 7% तक सालाना किराया ही बढ़ाया जा सकेगा। किराएदारों की भी कुछ जिम्मेदारियां होंगी। उन्हें किराए की जगह की देखभाल करनी होगी और किसी भी तरह की तोड़फोड़ के लिए इजाज़त लेना ज़रूरी होगा। 2 महीने तक किराया न देने पर मकान मालिक किराएदार को हटा सकेगा। इसके लिए यूपी सरकार उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनियमन अध्यादेश लाने जा रही है। आवास विभाग ने इसका मसौदा तैयार कर लिया है। अब इसे जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी दिलाने की तैयारी है। कानून आ जाने के बाद मकान मालिक और किराएदार दोनों की जिम्मेदारियां तय हो जाएंगी। मकान मालिक नई किराएदारी का लिखित एग्रीमेंट किराया प्राधिकरण को देंगे, तो वहीं पुरानी किराएदारी मामले में एग्रीमेंट के लिए उन्हें 3 महीने का समय मिलेगा। किराया बढ़ाने की गणना चक्रवृद्धि आधार पर की जाएगी और इसको लेकर विवाद होने की स्थिति में किराया प्राधिकरण को संशोधित किराया आदि तय करने का अधिकार होगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट भी नियमों के अधीन लाया जाएगा। आवासीय परिसर के लिए 2 महीने और गैर आवासीय परिसर के लिए 6 महीने तक का एडवांस लिया जा सकेगा। इस किराएदारी कानून से केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, भारत सरकार के उपक्रम, स्थानीय निकाय, छावनी परिषद, कंपनी, विश्वविद्यालय या किसी संगठन में सेवा अनुबंध के रूप में कर्मचारियों को किराए पर दिए गए आवास के संबंध में धार्मिक संस्थान, लोक न्याय अधिनियम के तहत पंजीकृत ट्रस्ट और वक्फ के स्वामित्व वाले परिसर पर यह लागू नहीं होगा। नए किराएदारी कानून के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होंगे जिनमें बिना लिखित एग्रीमेंट के कोई भी किराएदार नहीं रख सकेगा। एग्रीमेंट की जानकारी देने की जिम्मेदारी मकान मालिक और किराएदार दोनों की संयुक्त रूप से होगी। एग्रीमेंट में जो अवधि तय हुई होगी उससे के बीच में मालिक मकान किराएदारी से बेदखल नहीं कर पाएंगे। किराएदार को समय पर किराया देना ज़रूरी होगा और मालिक मकान उसकी रसीद देंगे। किराएदारी की अवधि और नवीनीकरण मकान मालिक और किराएदार तय करेंगे और मृत्यु की स्थिति में एग्रीमेंट की शर्तें किराएदार और मकान मालिक दोनों के उत्तराधिकारियों पर लागू होंगी।